की बहू अगर आपने दम पे गाड़ी खरीद लिया या घर खरीद लिया, फिर भी लोग तो अपने बेटे को ही शाबाशी देंगे ये कह के कि देखो भगवान को हमें राजा बेटा दिया, और बाहर से तो घर में ज्यादा आंसर है। तीन में से एक औरत हमारे देश में डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है। इतने को तो हम दुनिया में ही आने नहीं दिया, पेट में ही मार दिया, क्योंकि वो सिर्फ लड़की है। लड़की को अपना चॉइस चुनने का भी हक नहीं होता। उसका रिजेक्शन एक लड़का बर्दाश्त नहीं कर पाता, फिर उसे डोमिनेट करने के लिए वो उसके ऊपर एसिड अटैक या मर्डर अटैक करता है। हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूंसी कहता है कि पेरेंट्स के प्रॉपर्टी के ऊपर एक लड़का और लड़की का सेम हक है। आप खुद से एक बार सोच के बोलो, क्या हमारा सोसाइटी ये कहने देती है? हमारा सोसाइटी में सब लोग औरत मर्द के बराबर है, बराबर है, बराबर है ऐसे बोल रहे हैं। अरे ऐसे बोलने से ही औरत का वैल्यू डाउन हो रहा है। ये पॉइंट ही बात करने का नहीं है। जो पॉइंट दोनों इक्वली है, हम उन दोनों को कंपेयर करके इक्वल है, इक्वल है, इक्वल है बोल के ये इक्वालिटी को डाउन कर रहे हैं। और आप एक ही एजुकेशन को अफोर्ड कर सकते हो तो आप हमेशा अपना राजा बेटा को ही चुनोगे, चाहे आपको लड़की कितना भी टैलेंटेड और कैपेबल क्यों ना हो। शाम 6 बजे के बाद एक वुमेन का राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम और राइट अगेंस्ट एक्सप्रेशन ये रूल का दर्जा उठ जाता है। इसके बाद लड़की को ऑब्जेक्टिफाइंग करके ये बोल जाता है, लड़की की तरह क्यों रोते हो, लड़की की तरफ क्यों चलते हो। तो आप सोचो ये सब वर्ड वो दोनों के मन में फ्यूचर में कितना बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो दूसरे से बीड़ी मांग के पीते हैं, लेकिन अपना वंशज बचाने के लिए तो राजा बेटा ही चाहिए। हमारा देश बहुत स्पीड से ग्रो कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ही जल्द हमारा देश एक डेवलप्ड देश बन जाएगा। देश रिसेंट टाइम में बहुत बड़ा बड़ा अचीवमेंट किया है, चाहे वो चंद्रयान जैसे स्पेस प्रोग्राम हो या यूपीआई जैसे पेमेंट टेक्नोलॉजी हो। दोस्तों आज भी हमारा मॉडर्न इंडिया में ऐसे बहुत प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है जो कि हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। देश के प्रॉब्लम के बारे में बात करना या इसे फिगर आउट करना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी टॉपिक के ऊपर। शराब यहाँ पर एक खराब कैरेक्टर की निशानी माना जाता है, लड़कियों के लिए। लड़कों के लिए नहीं, लड़कों पे अप्लाई नहीं होता। लड़कों के लिए ये सिर्फ एक हेल्थ हैजर्ड है। सो टर्म्स एंड कंडीशन डिफर। जीन्स पहनना, टी शर्ट पहनना, स्कर्ट्स पहनना वगैरह वगैरह ये लड़कियों को नहीं करना चाहिए। इससे इनका तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन लड़के जो हैं उनको खतरा हो जाता है। बेचारे लड़के उत्तेजित हो जाते हैं इन्हें देख करके, और विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ देयर्स वो गलती कर बैठते हैं। आज तक हम सब लोग एक गलत डायरेक्शन में एफर्ट करते रहे। We should save our boys, not our girls. Because if we save our boys, then our girls will be safe. शहर में लड़कियों को अलग नहीं रहना चाहिए, अकेले नहीं रहना चाहिए। लड़के रह सकते हैं, लड़कियां नहीं। इंडिपेंडेंट लड़कियां जो हैं वो लड़कों को कंफ्यूज कर देती हैं। लड़कियों को हंस के कभी बात नहीं करनी चाहिए। अगर कोई बात खुशखबरी की देनी हो तो उनके चेहरे पर सीरियसनेस होना चाहिए। लड़कियों को मोबाइल मत दीजिए, उनका एजुकेशन मत कीजिए, उनकी शिक्षा मत कीजिए, उनको जल्दी शादी उनकी कर दीजिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप चाहे जितना भी जस्टिफाई कर लो, फिर भी आज तक एक औरत को एक मर्द के बराबर नहीं माना जाता है। उसका सोशल स्टेटस एक मर्द से काफी नीचे रहता है। एक लड़की अगर एक आर्मी ऑफिसर हो या फाइटर जेट चला रही हो, फिर भी उसको शादी का दिन उसे लिहाज से 5 आदमी स्टेज तक धीरे धीरे पकड़ के ले जाते हैं। वहीं उसका दूल्हा घोड़ी पे बैठ के बंदूक पकड़ के और तलवार लेके शेर के जैसे आता है। एक लड़की अगर शाम को कहा जाना चाहती है तो उसके साथ एक 5-6 साल का लड़का को उसके साथ भेज दिया जाता है उसके सेफ्टी के लिए। हमारे देश में 52% मेल पॉपुलेशन और 48% फीमेल पॉपुलेशन है, लेकिन शाम 6 बजे के बाद एक वुमेन का राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम और राइट अगेंस्ट एक्सप्रेशन ये रूल का दर्जा उठ जाता है। उसका पैसा बाहर जितना खोने का डर रहता है, उससे ज्यादा तो उसका बिना मर्जी के उसके घर में यूज किया जाता है। लड़की सबकी सेकंड प्रायोरिटी होती है। यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो दूसरे से बीड़ी मांग के पीते हैं, लेकिन अपना वंशज बचाने के लिए तो राजा बेटा ही चाहिए। लड़की के शादी के बाद अपना प्रॉपर्टी का 5-10% देके मायके भेज दिया जाता है, और बाकी सब पैसे का तो अपना राजा बेटा यूज करेगा, चाहे वो राजा बेटा जितना निकम्मा ही क्यों ना हो। जो लड़की शादी के बाद 5-10% प्रॉपर्टी अपने साथ लाई है, वो मायके में उस 5-10% को भी अपने हिसाब से यूज नहीं कर पाती। घर की बहू अगर आपने दम पे गाड़ी खरीद लिया या घर खरीद लिया, फिर भी लोग तो अपने बेटे को ही शाबाशी देंगे ये कह के कि देखो भगवान को हमें राजा बेटा दिया है। हमारा देश की कॉन्स्टिट्यूंसी कहता है कि पेरेंट्स के प्रॉपर्टी के ऊपर एक लड़का और लड़की का सेम हक है। आप खुद से एक बार सोच के बोलो, क्या हमारा सोसाइटी ये कहने देती है? 80% तो छोड़ो,
अगर एक लड़की अपने पेरेंट्स का 20% प्रॉपर्टी भी ले गया तो सोसाइटी में इसके बारे में कितना चर्चा शुरू हो जाएगा और फैमिली में कितना डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाएगा। मानो आपके घर में एक लड़का और लड़की है और आप एक ही एजुकेशन को अफोर्ड कर सकते हो, तो आप हमेशा अपना राजा बेटा को ही चुनोगे, चाहे आपको लड़की कितना भी टैलेंटेड और कैपेबल क्यों ना हो। रिसर्च करने पे पता चला कि एक औरत बाहर से तो घर में ज्यादा आंसर है, 3 में से एक औरत हमारे देश में डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है। इतने को तो हम दुनिया में ही आने नहीं दिया, पेट में ही मार दिया, क्योंकि वो सिर्फ लड़की है। जो कमजोर होते हैं उन्हें दबा दिया जाता है, लड़कियां कमजोर नहीं होती, उन्हें तो हम और हमारा सोसाइटी मिलकर कमजोर बना देती है। लड़का और लड़कियों का भेदभाव एकदम इमीडिएट से नहीं होता, यह तो एक लॉन्ग प्रोसेस होता है और ये प्रोसेस बचपन में ही शुरू हो जाता है। बचपन में लड़कियों को खेलने के लिए सेंसिटिव चीज दिया जाता है, जैसे डॉल हो गया या कोई किचन यूटेंसिल टॉय हो गया। फिर लड़के को खेलने के लिए गाड़ी हो गया, बंदूक हो गया या कार हो गया, ऐसे एग्रेसिव चीज दिया जाएगा। इसके बाद लड़की को ऑब्जेक्टिफाइंग करके ये बोला जाता है, लड़की की तरह क्यों रोते हो, लड़की की तरफ क्यों चलते हो। तो आप सोचो ये सब वर्ड वो दोनों के मन में फ्यूचर में कितना बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। एक लड़का लड़की का रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर पाता है, वो अपने आप को लड़की से बहुत सुपीरियर मानता है। एक लड़की को अपना चॉइस चुनने का भी हक नहीं होता, उसका रिजेक्शन एक लड़का बर्दाश्त नहीं कर पाता, फिर उसे डोमिनेट करने के लिए वो उसके ऊपर एसिड अटैक या मर्डर अटैक करता है। एक लड़का और लड़की में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होते, हाँ कुछ डिफरेंस होते हैं क्योंकि रिप्रोडक्शन सिस्टम चलता रहे। डिफरेंस तो हम लोग क्रिएट करते हैं, हम सब मिलके एक औरत को कमजोर बनाते हैं और उसे कमजोरी का फील कराते हैं। जिसे पैसों की भी बहुत जरूरत है वो कभी बैंक नहीं लूटता, क्योंकि उसे पता है अगर वो बैंक लूटता है तो कभी ना कभी वो पकड़ा जाएगा। लेकिन एक आदमी एक औरत के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता, क्योंकि उसे पता है कि वो तो औरत के ऊपर डोमिनेट करके रखा है, वो कभी नहीं पकड़ा जाएगा। कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस करने से पहले ये नहीं सोचता कि वो पकड़ा जाएगा या कोई उसके खिलाफ कंप्लेन करेगा। उसे तो ये लगता है बस ये तो लड़की है, ये क्या कर लेगी। एक अनसक्सेसफुल आदमी ही डोमेस्टिक वायलेंस करता है। हमारे देश में 3 में से एक औरत के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस होता है, वो चाहे फाइनेंशियली हो, मेंटली हो या फिजिकली हो। देश के 48% पॉपुलेशन को हम ऐसे भेदभाव करके या डोमिनेट करके हम कितने आगे जाएंगे आप खुद सोचो। हमें तो जहर खिला खिला के नहीं मार रहे थे, वो भी यही चीज कर रहे हैं अभी, जैसे हम अपने सोसाइटी में एक औरत के खिलाफ जेंडर डिस्क्रिमिनेट करके कर रहे हैं और मर्द के कंपैरिजन में दुगना काम कर सकती है। लेकिन हमारे देश की जुडिशियरी हो या पार्लियामेंट हो, वहाँ औरत 10% भी नहीं है मेल की कंपैरिजन में। हमारा देश में टोटल सैलरी का 80% सैलरी मेल लेते हैं और टोटल प्रॉपर्टी का 80% मेल ओन करते हैं। हमारे देश में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अम्बेडकर और स्वामी विवेकानंद जैसा मर्द ना ही कोई है और ना ही कोई आएगा, फिर भी ये लोग अपना जिंदगी में कभी मेल एग्रेशन नहीं दिखाए। और यहाँ जो एक बीड़ी भी दूसरा से मांग के पीता है वो अपना एग्रेशन दिखाने में व्यस्त है। उस टाइम में लड़के को इसलिए प्रेफरेंस दिया जाता था कि उस टाइम में जो वार होता था तो एक लड़के ही वार अटेंड करने के लिए जाता था, खेत में भी एक लड़का ही हल चलाता था। लेकिन अब दुनिया कितना चेंज हो चुकी है, क्या मालूम आपका बेटा बड़ा होकर किस दूसरा स्टेट में मजदूर खटने के लिए जाएगा, फिर भी आपको लगता है कि आपको बेटे को अच्छा गवर्नमेंट जॉब मिल गया या कोई अच्छा कंपनी में जॉब मिल गया तो क्या गारंटी है कि वो आपको देखभाल करेगा। एक लड़का अपना फैमिली होने के बाद वो अपना माँ बाप के बारे में सोचता है, वो अपना माँ बाप को पूरा भूल जाता है। लेकिन एक लड़की के मामले में ऐसा नहीं होता। दुनिया कहाँ से कहाँ आ गया, हमारा इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया, फिर भी हमारे सोसाइटी के ऐसे बहुत सारे लोग में ऐसे गंदी सोच अभी भी बरकरार है। मैं आपको एक अच्छा पॉइंट से समझा रहा हूँ, हमारा सोसाइटी में सब लोग औरत मर्द के बराबर है, बराबर है, बराबर है ऐसे बोल रहे हैं। अरे ऐसे बोलने से ही औरत का वैल्यू डाउन हो रहा है। ये पॉइंट ही बात करने का नहीं है। जो पॉइंट दोनों इक्वली है, हम उन दोनों को कंपेयर करके इक्वल है, इक्वल है, इक्वल है बोल के ये इक्वालिटी को डाउन कर रहे हैं। एक औरत किसी भी मामले में एक मर्द से बिल्कुल पीछे नहीं है। तो आइए हम सब मिलके इस सोसाइटी की इस गंदी सोच को मिटाने की कोशिश करते हैं। अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करके जाइए और इसे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। जय हिंद।